अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? खैर खैरियत से हैं? अच्छा जी, आज मैं न्यू रेसिपी के साथ आपके खिदमत में हाज़िर हूँ। तो आज हम आलू गोश्त एक नए तरीके से बनाने लगे हैं। और यह देखें जी, हमने बड़े साइज का प्याज लिया है, तो घी भी हमने गरम कर लिया है। तो इस तरीके से आपने घी गरम करके तो प्याज को डाल देना है। तो आपने ज़्यादा इसे सुनहरा नहीं करना, आपने थोड़ा थोड़ा इसे ब्राउन होने देना है। और उसके बाद जी इसमें हम गोश्त डालेंगे और देखना इतने मज़े का और इतना टेस्टी बन के तैयार होगा। तो अभी आपके सामने ये देखें जी, हम लोग बना रहे हैं माशाल्लाह से। ये देखें जी, हल्का ब्राउन हो गया प्याज इस तरीके से। अब जी इसमें हमने वॉश करके जो गोश्त रखा था उसमें थोड़ा पानी था, वो भी निकाल दिया और नमक लगा के रखा था हम लोगों ने। अब जी हम इसमें वो डाल रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से आप भी मेरी तरह ऐसे डाल के तो आपने इसे फ्राई करना है, जैसे अब मैं करने लगा हूँ। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में, आपके खानों में बरकत दे, अल्लाह पाक फतह कर ले आप पे। तो इस तरीके से आप भी बनाएंगी ना तो बहुत ही मज़े का ये बन के तैयार होगा। तो हम लोगों ने बस जल्दी जल्दी ये बनाया, तो फिर मैंने वीडियो ये बनाई थी आप लोगों के लिए। तो इस तरीके से बनाएंगी ना तो बड़ा मज़े का बनेगा। हम दोपहर के खाने में ये गोश्त जो है हमने बनाया था, तो बहुत ही अच्छा और मज़े का बना था। तो इसके साथ ही हमने टमाटर और हरी मिर्चें जो है वो भी काट के रख ली हैं। तो ये देखें जी, अदरक लहसुन का पेस्ट हमने डाल दिया है इसमें इस तरीके से। अब इसको आपने थोड़ा सा बस भून लेना है। ये बोटियाँ बहुत ही नरम और बहुत ही मज़े की हो गई हैं, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। इसके बाद ये टमाटर और 2 हरी मिर्चें हमने काट के रखी थी, वो भी हमने इसमें शामिल कर दी हैं इसी तरीके से। इसके बाद इसमें 1 टेबलस्पून हम डालने लगे हैं सुरख मिर्चों का। और इसके बाद हाफ़ टी स्पून डालना है इसमें हल्दी का। और इसके बाद जी हाफ़ टी स्पून ही हमने डाला कश्मीरी लाल मिर्च हमने डाली। अब जी इसके बाद जो खुश्क धनिया डाला हमने। और इसके बाद जी नमक वो अपने हिसाब से आपने डाल लेना, हमने गोश्त को भी लगा के रखा था। ये देखें जब इस तरीके से आपने भून लेना है अच्छे से। ये देखें मसाला कितना मज़े का बन के तैयार हो गया। तो ये शायदों से ये देखो घी जब छोड़ने लगे ना तो तब देखना कि बहुत ही मज़े का ये बन के तैयार होता है। इसमें जी हमने अभी आलू बना के रखे हैं, एक साइज़ के ही आपने बनाने हैं। ये देखें जी, तो हम आलू भी इसमें डालने लगे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, आलू भी डाल दिए हैं। इनको भी आपने तकरीबन 2 मिनट के लिए आपने ऐसे फ्राई करना है मसाले के साथ और गोश्त के साथ। और बहुत ही मज़े के, बहुत ही लज़्ज़त वाले ये बनेंगे। ये देखें जी माशाल्लाह। तो जी 2 मिनट अब गुजर गए हैं इसको फ्राई करते हुए भी। अब जी इसमें हम पानी शामिल करेंगे। पानी आपने अपने हिसाब से डालना है। 3 हरी मिर्चें हमने साबुत डाल दी हैं इसमें। और इसमें इसके बाद जी हम पानी भी शामिल करने लगे हैं। ये देखें जी, पहले गरम मसाला, ये देखें। उसके बाद जी हम इसमें डालने लगे हैं पानी। ये देखें, भून भून के इसको बनाना तो बहुत ही मज़े का बनेगा। ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह। इस तरीके से अल्लाह पाक आप फजल करे, करम करे और रहम करे। मेरी वीडियो को पूरा देखा करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो इसमें आप लोगों का तो कुछ नहीं जाता, लेकिन मुझे लाइक और शेयर करने से मुझे फ़ायदा होता है। तो चले आप मेरे लिए इतना कर दिया करें। मैं आपको जो लास्ट में वजीफ़ा बताता हूँ ना, वो आप लोगों के ही बहुत ही फ़ायदे के लिए होता है, तो वो ज़रूर आप देखा करें और सुना करें। अब जी इसमें पानी शामिल कर दिया हमने। इसके बाद ये आपने 10 मिनट के लिए इसे वेट लगा के छोड़ देना। 10 मिनट के बाद हम अभी आपको फिर दिखाते इसकी फ़ाइनल लुक। ये देखें जी कितना मज़े का सालन बन के तैयार हो गया माशाल्लाह से। तो इस तरीके से आप धनिया इंद पे डाल धूल के तो फिर आप खा सकते हैं। ठीक है, अब जी आज का वजीफ़ा आपको बताने लगा हूँ। आपने 5 नमाज़ों के साथ ये वजीफ़ा पढ़ना है। अव्वल आखिर 11 बार दूध पाक इब्राहिम पढ़ना जो आप नमाज में पढ़ते हो। और 21 बार आपने पूरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है। तो खाने पे या किसी भी चीज़ पे दम करके आपने उसको खिला देना है। वो आपकी हर बात मानेगा और आपकी जितनी भी ख्वाहिशात है वो पूरी करेगा।
अल्लाह पाक आप पे फजल करे, करम करे, तंदू को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।